गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम 4 तक क्वेश्चन करा चुके थे वर्कशीट 1 का। तो एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट। देखिए करा देता हूँ एक बार। ये यहाँ पे लिखा हुआ है x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है -3/5, y की वैल्यू यहाँ से गिवन है -7/10 और z की वैल्यू यहाँ से गिवन है -8/15। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमें वेरीफाई करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड ये किसके इक्वल होना चाहिए। ये होना चाहिए आपका x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए आपको ये वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने आपको पहले बताया था। देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या लिखा वो लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस वाई प्लस जेड। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो x की वैल्यू लिखी हुई है -3/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर अब स्टार्ट कीजिएगा y लिखा हो -7/10 और नेक्स्ट z कितना लिखा हुआ प्लस -8/15। अब आपको ये पता है ये माइनस का ये प्लस का है। जब प्लस और माइनस जब आपस में स्ट्राइक होंगे तो यहाँ पे किसका बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा आपका माइनस का। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है आप सबसे पहले उसको सोल्व कीजिएगा। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ -7/10 -8/15। तो देखिए प्लस, देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 10 का और 15 का जब आप एलसीएम लोगे, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा यहाँ से 30। ठीक है यहाँ तक। अब सबसे पहला प्रोसीजर था 30 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। जब मैं 30 को 10 के साथ डिवाइड करूँगा तब मेरा कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 को फिर मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा -7 से। तो 3 × 7 कितना होता है 21, बट माइनस का था तो कितना हो गया -21। उसके बाद सिंबल किसका आ गया, माइनस का। तो उसके बाद हम 30 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ। जब मैं 30 को डिवाइड करूंगा 15 से तो कितने बजे आएगा, 15 2 2 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे 8 के साथ। जब मैं 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आपका 2 8 हो गया आपका 16 हो गया और ब्रैकेट यहाँ पे हो गई आपकी क्लोज। तो देखिए यहाँ पे -3/5 प्लस, देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का। मैंने आपको कहा था जब दोनों माइनस के उनको ऐड करके सिंबल किसका लग जाएगा, माइनस का। तो 21 और 16 ये हो गया आपका 37 और 37 अपॉन में कितना लिखा है, 37 अपॉन में है आपका 30। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद मैंने आपको कहा था अब आप इन दोनों को सोल्व कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का ये यहाँ पे प्लस का, प्लस और माइनस आपस में स्ट्राइक होके यहाँ पे किसका बन जाएगा, ये यहाँ पे आपका बन जाएगा माइनस का। उसके बाद से वही प्रोसीजर 5 का और 30 का हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 3 जा कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका -80। उसी तरह 30 को 30 से डिवाइड करूँगा तो 1 और 1 × 37 तो ये हो गया आपका 37। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका बन गया ये, देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो यहाँ पे आपका हो गया 55/30। बट ध्यान रखिएगा किसका आएगा, ये आपका आएगा यहाँ पे माइनस का। क्यों, क्योंकि दोनों किसके थे, माइनस के थे। अब देखिए आगे आप इनको थोड़ा, अगर आप इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इनको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा। तो 5 1 जा 5 से आया आपका 6 जा, तो ये आपका बन गया माइनस का 11/6। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। यहाँ पे जब मैं RHS यहाँ पे लूँगा तो देखिए RHS पे लिखा हुआ आपका x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड। आप पहले वैल्यू पुट कीजिएगा तो -3/5 प्लस -7/10 ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड की वैल्यू थी यहाँ पे -8/15। सेम वही प्रोसीजर रहेगा। जो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा आप उसको सोल्व कीजिएगा। तो ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा हो गया -6। उसके बाद
ये प्लस ये माइनस, तो आपको पता है जब प्लस और माइनस आपस में स्ट्राइक होंगे तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 मल्टीप्लाई -7 ये बनेगा आपका माइनस में ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुका हूँ। उसके बाद आपकी ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, तो आपको पता है किसका हो जाएगा, माइनस का 8/15, -6 -7 ये बन गया माइनस का 13/10, -8/15। उसके बाद सेम वही प्रोसेस चलेगा। आप 10 का और 15 का यहाँ पे क्या लेंगे, हम 10 का 15 का यहाँ पे लेंगे एलसीएम, और इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा यहाँ से आपका आएगा 30। अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाई में -13 ये बनेगा आपका माइनस का 39। उसके बाद 30 को मैं 15 से डिवाइड करूँगा 2 मल्टीप्लाई 8 ये हो गया आपका माइनस का 16, और 39 और 16 ये आपका मिलके हो गए यहाँ से -55/30। देखिए यहाँ पे भी आपको कितना आया था, ये सेम आया था, यहाँ पे भी कितना आ गया आपका सेम आ गया। अगर आप इसको सब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस का 11/6। तो देखिए यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ से आपकी राइट हैंड साइड दोनों आपस में कैसी हो गई, इक्वल हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसीजर चलेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसका एक पार्ट मैं करा देता हूँ, इसका मैं करा रहा हूँ लास्ट पार्ट। देखिए ये लिखा हुआ है 5/36 प्लस -7/8 प्लस 6/-72 प्लस -3/-12। देखिए बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिएगा। मैंने आपको बता रखा है ये माइनस का सिंबल कहाँ लगा दो, आप इसको हटा के यहाँ पे इस 6 के साथ लगा दो। अब देखिए 5/36 प्लस, अब देखिए प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस जब आपस में स्ट्राइक होंगे तो बन गए माइनस का 7/8। उसी तरह माइनस आपका ऊपर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप इसको करोगे, तो प्लस और माइनस जब ये आपस में स्ट्राइक होंगे तो यहाँ पे आ गए माइनस का 6/72। उसके बाद देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आपका 3। देखिए आप इसको काट लीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये बन गया प्लस आपका ये 1/4। अगर आप इसको भी काटना चाहते हो तो आप इसको भी यहाँ पे काट सकते हो। जो आप इसको काटोगे यहाँ पे तो ये कटेगा आपका 12 पे। अंडरस्टैंड, जब आप इसको यहाँ पे काटोगे 6 से तो ये 12 आएगा यहाँ पे, और तो यहाँ पे मैं इसकी 6/12 की जगह में क्या लिख दूँगा, 72 की जगह में लिख दूंगा 1/12। देखिए 1/12 आया समझ में। जैसे मैंने यहाँ पे 6/72 लिखा था, मैंने इसको यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे आ गया आपका ये 1/12। मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा सिंपलेस्ट हो गया, थोड़ा आसान हो गया। जब आप एलसीएम लोगे तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए आप 36, 8, 12 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे आपका 36 एलसीएम आएगा, सॉरी 36 नहीं आएगा। जब आप इनका एलसीएम लोगे यहाँ पे तो यहाँ पे इनका एलसीएम आएगा 72। अंडरस्टैंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम 36, 8 का, 12 का और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 72। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर चलेगा। 72 को आप 36 से डिवाइड कीजिएगा तो वो जाएगा आपका 2 जा पे जाएगा, और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 5 के साथ, तो 2 5 जा हो गया आपका 10 माइनस 72 को 8 से डिवाइड करूँगा 9, 9 7 जा 63 माइनस 72 को 12 से डिवाइड करेंगे 6, 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 72 को 4 से, जब हम 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया आपका 18। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए पहले आप माइनस माइनस वालों को ऐड कर लीजिएगा और प्लस प्लस वालों को, जब आप यहाँ पे ऐड करोगे माइनस माइनस वालों को तो 10, अब -63 माइनस का 6, तो -63 माइनस का 6 आपको ये पता है ये 10 प्लस का है, 18 प्लस का है। जब आप दोनों को प्लस करोगे 10 को और 18 को तो यहाँ पे आपका आएगा 10 + 18 हो गया 28।
उसके बाद -63 -6 दोनों माइनस के, दोनों ऐड होकर सिंबल किसका लग जाएगा माइनस का, तो -63 माइनस का 6 ये हो गया माइनस का 69 और अपॉन में बच गया आपका 72। अब आपको यहाँ से ये पता है कि ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू किसकी माइनस की। जब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, इसका मतलब आपस में क्या हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो नंबर बड़ा है प्लस का बड़ा हो तो प्लस का सिंबल आ जाएगा, माइनस का बड़ा हो तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब 69 और 28 जब माइनस करेंगे इसको यहाँ पे, तो देखिए जब आप 69 में 28 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 41 और ये 41 यहाँ पे आपका किसका बचेगा 41 आपका यहाँ पे बचेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू यहाँ पे छोटी है। तो -41 अपॉन में 72, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सेम पूरा इसी पैटर्न के ऊपर बेस है। आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x = 1/5 एंड y = 3/7। देखिए यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू गिवन है 1/5, y की वैल्यू गिवन है यहाँ से आपके पास 3/7। देखिए आपको वेरीफाई ये करना है, वेरीफाई आपको करना है माइनस स्टार्ट x प्लस y = माइनस का x प्लस माइनस का y। देखिए ध्यान रखिए ये जो माइनस का सिंबल लगा है ये ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के बाहर का मतलब ये x भी पॉजिटिव है आपका और y भी फिलहाल आपका यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। जो ये माइनस का सिंबल लगा है ये इस कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर लगा है। देखिए जब आप यहाँ पे x और y की जब वैल्यू पुट करोगे तो देखिए ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई आपकी यहाँ से राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टेक की लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपका लिखा हो माइनस स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप x और y की वैल्यू पुट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस स्टार्ट हो गया, x की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया 1/5 प्लस y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 3/7 हो गया। देखिए जब वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले प्रोसीजर क्या है हमारा, सबसे पहला हमारा प्रोसीजर है कि हम जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको सोल्व करेंगे। जब हम उसको सोल्व करेंगे तो 5 का और 7 का हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों का लेंगे एलसीएम। 5 का और 7 का एलसीएम आएगा यहाँ पे आपका 35। जब मैं 35 को 5 से डिवाइड करूँगा देखिए तब 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आपका बनेगा 7। आगे सिंबल आया प्लस का। 35 को 7 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया आपका 15। अब देखिए यहाँ पे 7 प्लस 15 ये आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 22। ये माइनस स्टार्ट 22 और अपॉन में बन गया आपका 35। देखिए ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की तो देखिए राइट हैंड साइड पे क्या लिखा, राइट हैंड साइड पे आपका लिखा माइनस का x। जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस माइनस आपको पता है क्या बनेगा आपको माइनस। टेकिंग यहाँ पे हमने कौन सी ले ली, यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की यहाँ पे वैल्यू गिवन है -1/5 माइनस यहाँ पे है आपका 3/7। उसके बाद सेम वही प्रोसेस चलेगा। 5 का 7 का एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा। 5 7 जा 7 मल्टीप्लाई 1 हो गया 7 किसका माइनस का, माइनस का था। और -7 5 जा और 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 15। तो ये बनेगा -7 - 15 ये आपका बन गया माइनस का 22 अपॉन में 13/5। देखिए यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, यहाँ से हो गई आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है जो कि आपको खुद से ही करना है। देखिए वर्कशीट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो आपकी वर्कशीट 2 है देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस जहाँ पे जो प्लस आ रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए वर्कशीट 2 का, देखिए वर्कशीट 2 का यहाँ पे फर्स्ट का हम 4th पार्ट यहाँ पे करा रहे हैं, वो आपका लिखा हुआ है -3 अपॉन में 8 -6 अपॉन में 20। देखिए ध्यान से देखिए, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए ये माइनस का 3 अपॉन में 8, देखिए बाहर माइनस, ये भी आपका माइनस का। आपको ये पता है
जब हम ये ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे तो ये भी माइनस का और ये भी आपका माइनस का, जब दोनों आपस में यहाँ पे स्ट्राइक होंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे 6 और अपॉन में 20। सेम वही प्रोसीजर चलेगा। 8 का और 20 का हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब 8 का और 20 का जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो दोनों का यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 40 आएगा। उसके बाद 40 को हम 8 से डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस का 50। उसके बाद सिंबल आ गया है आपका प्लस का। 40 को डिवाइड करेंगे 20 से, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 6, ये बनेगा आपका 12। अब देखिए यहाँ पे ये आपका किसका, माइनस का, ये टर्म आपकी प्लस की। तो आपको पता है जब एक टर्म माइनस की हो एक टर्म प्लस की हो तो हम इससे क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो वैल्यू बड़ी होगी सिंबल उसी का आएगा। मान लेते हैं अगर माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का लग जाएगा, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो वो प्लस का रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा माइनस का 15 प्लस का 12, तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन माइनस की वैल्यू बड़ी है तो 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 बचेगा, बट 3 आपका यहाँ पे किसका बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस का और अपॉन में 40। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ये आपका ऐसे लिखा होता माइनस का 15 माइनस का 12, तो आप इसको लिखते हैं यहाँ पे माइनस का 27 कर देते। अगर आपका ऐसे लिखा 15 माइनस 12, अगर ऐसे लिखा होता, आप देखिए यहाँ पे 15 प्लस का है, 12 यहाँ पे आपका माइनस का है, प्लस की वैल्यू बड़ी होगी तो आपका आंसर बचेगा प्लस का 3 बचेगा। तो इसका बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप आप इसको खुद से कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट हम करा देते हैं, बाकी पार्ट आप खुद से करोगे। देखिए थोड़ा ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट 5/11 फ्रॉम -8/23। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 5/11 को सब्ट्रैक्ट करना है, और किस में से करना है, -8/23 में से। यानी कि 5/11 को सब्ट्रैक्ट करना है और किस में से, माइनस का 8/23 से। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए जो फ्रॉम के जो बाद लिखा होता है उसको हम लिखते हैं पहले। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस का 8/23। उसके बाद किसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और कितना सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है, और कितना करना है यहाँ से 5/11। उसके बाद क्या, उसके बाद 23 का और 11 का हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप यहाँ पे दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम यहाँ पे आपका आएगा 253। और देखिए जब इसका एलसीएम 253 आ गया, जब सबसे पहले देखिए मैंने 23 का और 11 का यहाँ पे एलसीएम लिया, तो दोनों कैसे नंबर है, दोनों के दोनों यहाँ पे नंबर यहाँ पे कैसे, दोनों के दोनों नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर है, यानी किसी से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि डायरेक्ट इनके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 23 और 11 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना है 253। तो देखिए जब 23 को जब आप इससे डिवाइड करोगे, जब 23 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 11 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 8 के साथ, कितना बनेगा माइनस का 88। उसी तरह जब मैं 253 को जब मैं 11 से डिवाइड करूँगा तब मेरा कितना आएगा 23 आएगा। 23 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 5 के साथ तो यहाँ पे कितना आएगा 115। तो दोनों माइनस के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जब आप दोनों को करोगे यहाँ से तो ये आपका बनेगा माइनस का 203 और अपॉन में 253। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली तरीके से आप लोग इसको कर पाओगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ये कह रहा है -5/7 फ्रॉम 0। देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -5/7 को, और किस में से करना है सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 0 में से। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना और किस में से करना है, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, 0 लिखा है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करना है माइनस का 5/7 को। तो आपको ये पता है जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0 + 5/7 कितना आ गया यहाँ से आपका आंसर 5/7, क्योंकि 0 के अंदर आप किसी को ऐड कर लो वो नंबर क्या रहेगा, खुद वही नंबर आएगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे थे सम ऑफ टू रैशनल नंबर, सम दे रखा है दो रैशनल नंबर का, इज -5। देखिए दो नंबर है हमारे पास, मेरे को नहीं पता कौन कौन से नंबर है मेरे पास, दो नंबर। ये कह रहा है वन ऑफ देम, उनमें से जो एक नंबर है, इन दोनों में से एक नंबर है, मान लेता हूँ फर्स्ट है, वो दे रखा है 2/3, तो हमें निकालना है सेकंड नंबर। तो देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप, देखिए दो नंबर का सम दे रखा है, सम ऑफ टू रैशनल नंबर। देखिए सम दे रखा है दो रैशनल नंबर का, और वो यहाँ से आपके पास दे रखा है -5। उसके बाद ही कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज, यानी कि उनमें से एक, उनमें से जो फर्स्ट नंबर मान लेता हूँ मैं, फर्स्ट नंबर जो दे रखा है, फर्स्ट नंबर जो आपका दे रखा है वो दे रखा है यहाँ से आपका 2/3। उसके बाद आपको क्या निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है, यानी कि दूसरा नंबर निकालना है। देखिए फर्स्ट नंबर तो आपका ये है, सेकंड नंबर में मान लेता हूँ, सेकंड नंबर इज x मान लिया मैंने। देखिए फर्स्ट नंबर आपका ये है, सेकंड नंबर आपका ये है। जब मैं इन दोनों का सम करूँगा तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है, -5। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब मैं इन दोनों नंबर का सम करता हूँ, फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का, तो 2/3 प्लस जब मैंने इन दोनों का सम किया तो दोनों का सम यहाँ से कितना आया, -5 आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था जब हम दोनों नंबर का सम करते हैं तो कितना आता है हमारा, -5 आता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ पे निकालनी है x की वैल्यू। अगर यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इधर क्या लिखा हुआ है, 2/3 लिखा है, और किसका है, ये आपका प्लस का है। अगर ये इधर आपका प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5 -2/3। अब देखिए अब आप यहाँ पे डायरेक्ट मत कर देना -5 -2 -7, नहीं, ये रैशनल नंबर लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में है, तो आप इसके नीचे कितना लगाओगे, 1 लगाओगे। और यहाँ पे जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 1 और 3 का एलसीएम आया 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 × -5 यहाँ से बनेगा -15। 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 × 2 -2। तो देखिए यहाँ से आपके पास x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, -15 -2, यहाँ से बन गया -17/3। और ये क्या हो गया, आप लोगों का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/7 सो एज टू गेट। देखिए ये कह रहा है, देख क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट नंबर, यानी कि इस नंबर के अंदर मैं कितना ऐड करूं, इस नंबर के अंदर मैं कितना ऐड करूं, ऐड करने के बाद जो मेरा आंसर आए, जो मेरे को गेट हो, कितना मिलना चाहिए, मेरे को 1 मिलना चाहिए। तो देखिए इस नंबर के अंदर कितना ऐड करूंगा, तो देखिए इसको मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ लेट, मैंने इसके अंदर x ऐड कर दिया। जब मैं इसके अंदर x ऐड करूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल हो गया x, यहाँ पे आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 3/7 इधर किसका है, माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, आपका प्लस का। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1 + 3/7। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा 1 और 7 का, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका ये कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या किया था, ऐड किया था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करा रहा है, सब्ट्रैक्ट करा रहा है। ये कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि इस -1 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूँ। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब माइनस, तो इस -1 में से मैं कितना माइनस करूँ, कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि जो मेरा आंसर है मेरे को कितना मिले, 5/3 मिले। तो इसको मैं कितना मान लूँगा, यहाँ से इसको मान लूँगा मैं x मान लूँगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए उधर आप किसको लेके जाओगे, -1 को, -1 उधर जाके किसका हो जाएगा, आपका प्लस का। जब -1 आपका उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इधर आपका क्या बच गया, माइनस का x बच गया। तो 5/3 और 1 उधर जाके क्या हो गया, आपका प्लस हो गया। और हम अब इसका क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे कितना बचा, 5 प्लस, जब 3 को 1 से डिवाइड करूँगा 3, और 3 × 1 कितना बनेगा, आपका 3 बनेगा। तो यहाँ से -x = 8/3।
यहाँ तक आया समझ में। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो जो माइनस का सिंबल है आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा, माइनस का 8/3। तो यानी कि यहाँ से आपके पास x की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 8/3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 1 में हमने क्वेश्चन कराया था। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करोगे। देखिए -11/30 -8/15 प्लस 7/6 प्लस माइनस का 2/5। देखिए ये लिखा आपको -11/30, उसके बाद -8/15 प्लस 7/6। अब देखिए ये यहाँ पे आपका माइनस ही यहाँ पे प्लस, तो ये आपका हो गया -2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप 30, 15, 6 और 5 का आप एलसीएम लीजिए। जब आप इन सभी का जब आप एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आएगा यहाँ पे आपका 30 आएगा। आप एलसीएम लेके देखना, ठीक है ना, आप डायरेक्ट मत कर देना। अब देखिए जब आप इन सभी का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 30। जब मैं 30 को 30 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -11 से, तो ये बन गया आपका -11। उसके बाद सिंबल किसका आएगा, माइनस का। जब मैं 30 को जब 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 8, ये हो गया आपका 60। उसके बाद 30 को डिवाइड करूँगा मैं 6 के साथ, तो आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई 7, ये बन गया आपका 35। उसके बाद 30 को मैं डिवाइड करूँगा 5 से, कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 2, ये बन गया आपका -12। उसके बाद जो नंबर आपके माइनस के पहले आप उनको ऐड कर दो। तो देखिए माइनस का कौन कौन सा है, ये और आपका लास्ट वाला। देखिए 11 और 16 हो गया आपका 27, और 27 और 12 हो गए आपके 39। बट ध्यान रखना सारे किसके, माइनस के है। तो 39 यहाँ पे आपका किसका बचेगा, माइनस का, तो 39, और प्लस का क्या बच गया यहाँ पे आपका 35, और अपोन में बच गया आपका 30। उसके बाद 35 प्लस का है, 39 आपका माइनस का है। तो आपको पता है जब एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। बस ध्यान रखना है प्लस का नंबर बड़ा है या फिर आपका माइनस का नंबर बड़ा है। तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो सब्ट्रैक्ट होकर 39 में 35 माइनस करेंगे तो 4, और किसका, माइनस का, और अपोन में 30। तो ये हो गया आपका यहाँ से आंसर। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, 2 2 जा, और ये 2 से 15, तो आपका आंसर आ गया -2/50। आया समझ में। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू। आपको एक बार निकालना है x - y, एक बार आपको निकालना है y - x। आपको बस x और y की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आपको करना है कि भाई इक्वल है या नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन अपने आप से करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है, x की वैल्यू यहाँ से लिखी हुई है 1/10, y की वैल्यू यहाँ से लिखी हुई है -3/5, और z की वैल्यू यहाँ से लिखी हुई है 7/20। आपको वैल्यू बतानी है किस एक्सप्रेशन की, आपको बतानी है x - y - z एंड x - y - z। देखिए आपको बताना है कि इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आएगी या नहीं आएगी। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी यहाँ से राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ, आपका लिखा हुआ है x माइनस का y माइनस का z। बस आप वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी और नहीं है। तो 1/10, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का 3/5, ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो गई आपकी क्लोज हो गई, और माइनस का z की वैल्यू है आपकी यहाँ पे आपकी 7/20। अब आपको ये पता है ये भी माइनस का ये भी माइनस, जब आपस में दोनों माइनस माइनस स्ट्राइक होंगे तो किसका बन जाएगा, बीच में बन जाएगा आपका प्लस का। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर लिखा पहले आप उसको सोल्व कीजिएगा। जब हम 5 का और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखिए 10 को 10 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 1 कितना बनेगा 1, प्लस 10 को डिवाइड करूँगा 5 से कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 बनेगा आपका 6, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस का 7/20। अब 6 + 1 कितना बनेगा 7/10 माइनस 7/20। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या होगा, देखिए 10 और यहाँ पे कितना लिखा 20, सेम वही प्रोसीजर चलेगा आपका। हम यहाँ पे क्या लेंगे 10 और 20 का हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम।
कितना बनेगा आपका एलसीएम बनेगा 20 बनेगा। अब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 बनेगा 14, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 7 बनेगा आपका 14। 20 को मैंने 20 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 7 आपका 7, तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया 7/20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड पे क्या लिखा, राइट हैंड साइड पे आपका लिखा हुआ है x माइनस वाई माइनस का z। अब देखिए जो इसको अब ब्रैकेट के अंदर इस पार्ट को ले लिया, अगर इस पार्ट को ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो आप इसको अब कैसे करोगे, देखिए x माइनस, देखिए y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y की वैल्यू है 3/5 और z की वैल्यू यहाँ पे गिवन है -7/20। सेम वही प्रोसीजर चलेगा जो पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा है। सॉरी मैंने x की वैल्यू पुट नहीं की यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 1/10। अब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है पहले आप उसको सोल्व कीजिएगा। ब्रैकेट के अंदर आपका ये वाला पार्ट लिखा हुआ है तो 1/10 माइनस, देखिए 5 का और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 20 का एलसीएम आएगा 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई -3 कितना बनेगा -12। उसके बाद 20 को मैंने 20 से डिवाइड किया तो 1 मल्टीप्लाई 7 कितना बनेगा 7। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए 1/10 माइनस, देखिए माइनस का 12 माइनस का 7 ये बनेगा आपका माइनस का 19/20। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि ये माइनस का था ये आपका माइनस का, तो -12 माइनस 7 कितना बनेगा माइनस का 19 और अपॉन में कितना 20। अब आपको ये पता है ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब दोनों आपस में जब ये स्ट्राइक होंगे यहाँ से तो 1/10 ये किसके बन जाएंगे प्लस के 19/20। उसके बाद सेम वही प्रोसेस चलेगा। क्या हम 10 का और 20 का यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका 20 आएगा। अब देखिए अगर दोनों का एलसीएम 20 यहाँ से आएगा तो 20 को पहले हम 10 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 कितना बनेगा आपका यहाँ से 2 बनेगा। उसके बाद सिंबल किसका है प्लस का, फिर उसके बाद 20 को हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ डिवाइड करेंगे, जब कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 19 ये बनेगा आपका 19 और ये आ गया आपका 21/20। अब देखिए ध्यान से, अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया था 7/20, राइट हैंड साइड पे क्या आ गया 21/20। क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया समझ में सभी को। आई होप किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपकी वर्कशीट 2 थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो ईमानदारी के साथ देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा और फिर सभी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।